जिसे सब कहते हैं बाबा गौरी गोपाल, और वो सत्संग वगैरह करते हैं। वहाँ पर एक छोटी सी बहन गई थी जिसे ज़बरदस्ती ले जाया गया उनकी परिवार की वजह से। और वहाँ पर उस बाबा ने जो बहन से बात की क्रिश्चियनिटी के बारे में, मसीहों के बारे में, बाइबल के बारे में, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा भी है और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है। उनकी सारी जवाब हम देंगे और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना। क्या कहती है बाइबल? बताओ, इसीलिए तो मना करते हैं। वीडियो में बाबा का सबसे पहला सवाल यह है, क्या कहती है बाइबल? मत्ती का किताब 5वां अध्याय 43 और 44वां वचन कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपनी पड़ोसी से प्रेम रखना और अपनी बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपनी बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मार्कुस का किताब 12वां अध्याय 30 और 31वां वचन कहता है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तो अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 9 और 10वां वचन कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता हो, वो अब तक अंधकार में ही है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खाता। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 से लेकर 8वां वचन तक हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, प्रेम धीरजबंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बात सह लेता है, सब बातों को प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। बाबा का पहला सवाल का जवाब ये है कि हमारा परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहता है। इसमें प्रेम के बारे में सिखाया है कि हमारा परमेश्वर हमें प्यार करना सिखाता है। बाबा ने बाइबल नहीं पढ़ा, उन्हें पता नहीं है। दूसरी बात है, बाबा ने अहिंसा के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियंस मांस खाते हैं, मछलियाँ खाते हैं, गाय का मांस खाते, वो अहिंसा नहीं है, वो हिंसा करते हैं। मत्ती का किताब 26वां अध्याय 52 और 53 वचन, तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वो स्वर्गदूतों को 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु ने अपनी चेले को कहते हैं कि तू अपनी तलवार को म्यान में रख। वो ये नहीं कहते हैं कि इस तलवार से सबकी संहार करना, सबको मार डाल। मत्ती का किताब 7वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर सचमुच यीशु मसीह को वायलेंस फैलाना होता तो वो इस प्रकार का वचन नहीं कहते हैं। उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय उसका 26वां वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पंछियाँ और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तो यहाँ पे जो बाबा ने कहा क्रिश्चियन लोग
गाय मांस खाते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने हमें उन सभी पर अधिकार दिया है और नीचे लिखा गया है, आगे आगे जाएंगे वहाँ पे लिखा है आप क्या खा सकते हो, आप क्या नहीं खा सकते। अगर बात अहिंसा की अगर की जाए, जब सीता को श्रीलंका से लाया गया तो उसे अग्नि परीक्षा देनी क्यों पड़ी? अगर सचमुच राम भगवान थे, उन्हें क्यों पता नहीं चला कि उनकी पत्नी निर्दोष है? वनवास के दौरान राम लक्ष्मण जब जंगल में रहते, उन्होंने भी शिकार किया, उन्होंने भी हिरण को मारा, वो भी तो हिंसा है। भगवान होकर उन्होंने हिरण का शिकार किया। जिस अहिंसा की बात बाबा ने किया, जब हमारे भारत देश में किसी बेटी का शादी होता है और उसका पिता दहेज नहीं दे पाता है तो उस बेटी को ससुराल में तड़पाया जाता है, उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है। बहुत सारी बेटियों को जिंदा जला दिया गया है दहेज के नाम पर। कहते हैं कि आपका धर्म श्रेष्ठ है, तो क्या आपका धर्म ये सिखाता है कि किसी की जान ली जाए? ये तो जानवर है, जिसे आप माता कहते हैं वो जानवर है। लेकिन जो इंसान परमेश्वर ने सबसे श्रेष्ठ बनाया, उस इंसान के लिए आपके दिल में हमदर्दी नहीं है, आपके दिल में प्यार नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका धर्म श्रेष्ठ है? आप कैसे कह सकते हैं कि गाय खाने वाले लोग हिंसा? नारियों की रिस्पेक्ट, नारियों की इज्जत कौन करता है? अभी मैं बाबा को बताना चाहता हूँ, अगर सचमुच आपके धर्म में नारियों की रिस्पेक्ट है तो मैं एक एक करके बाबा को गिनाना चाहता हूँ। सबसे पहला हम शुरू करेंगे, सीता से शुरू करेंगे। जब राजा जी को श्रीलंका से लाया गया, उसे अग्नि परीक्षा देनी क्यों पड़ी? जब राम भगवान था, उसे क्यों नहीं पता चला कि उनकी पत्नी निर्दोष है? दूसरी बात, जब नारियों का सच में आप रिस्पेक्ट करते हैं, जब गोपी नहाने जाते थे तो कृष्णा उनकी कपड़े क्यों चुरा लेता था? क्या यही रिस्पेक्ट है? और वो भगवान होकर उनके कपड़े चुरा लेता था, क्या वो उनकी नग्न शरीर को देखना चाहता था, या फिर वो भोग विलास की सोच में उनके कपड़े छुपाता था? जब महाभारत हुआ तो उस समय में द्रौपदी का वस्त्र हरण क्यों हुआ? अगर आप सच में नारी का रिस्पेक्ट करते हैं, आपका धर्म करता है, तो बताइए कि द्रौपदी का वस्त्र क्यों हरण हुआ, उसका वस्त्र क्यों निकाला गया, और उसके 5 पति क्यों हुए? अगर को क्यों नहीं बदला? और आज कहते हैं आप कि क्रिश्चियन लोग नारी को भोग का सामान बना के रखते हैं। मैं आपको वचन पढ़कर सुनाता हूँ कि हमारा परमेश्वर का वचन नारियों को लेके क्या कहता है। पहला तिमोथियो 5वां अध्याय 2 वचन कहता है, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। यहाँ पे वचन कहता है बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। इससे बड़ी इज्जत, इससे बड़ी रिस्पेक्ट लेडीज़ के लिए और क्या हो सकता है? मैं आपको एक और वचन पढ़ के सुना देता हूँ। पहला पत्रस 3 अध्याय 7वां वचन कहता है, वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारे प्रार्थनाएं रुक ना जाए। यहाँ पे बताया गया है किस प्रकार नारी की इज्जत करनी, किस प्रकार नारी के रिस्पेक्ट करना है, ये हमें सिखाता है। और बाबा हमें कहते हैं कि क्रिश्चियन लोग नारी को भोग का सामान बना के रखते हैं, उनके रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर ऐसा है तो आपके धर्म ग्रंथ जो आप धर्म कहते हैं, उसमें सीता के साथ, गोपियों के साथ, द्रौपदी के साथ क्यों ऐसा हुआ? क्या आपको वो नहीं दिखा? आपको किसी और के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने आप को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे धर्म से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। बाबा ने इस वीडियो के दौरान कई बार धर्म की जिक्र किया है।
पवित्र शास्त्र बाइबल में शुरुआत से लेकर आखिरी तक कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि क्रिश्चियनिटी एक धर्म है। यहाँ तक कि हमारे बाइबल में भी लिखा है, पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र, होली बाइबल। यहाँ पर दो बातें आई, आपने सुना, कहते हैं यीशु कब आए, दूसरी बात कहते हैं धर्म परिवर्तन। सुसमाचार यूहन्ना 8वां अध्याय 58वां वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पहले इसके अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। अब्राहम से पहले परमेश्वर है। जब पृथ्वी की सृष्टि हुई तब से यीशु मसीह है। और बाबा को मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने कहा 2000 साल पहले यीशु आए, और बाबा ने कहा कि उनके कृष्ण 5000 साल पहले, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अगर वो इतने साल पुराने हैं तो कैलेंडर क्यों नहीं बदली? कैलेंडर बदलना चाहिए। जब यीशु मसीह पैदा हुए तब से लेकर अभी तक कैलेंडर चल रहा है, वही चल रहा है। आपके सामने सबूत है और आप सबूत देख सकते हैं। अगर आपके भगवान जो भी है 5 लाख साल पहले आए तो आज 5 लाख साल होना चाहिए था कैलेंडर में। आज 2024 क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है? क्योंकि ये सत्य है, यीशु मसीह जब इंसान के रूप धारण करके आए, इंसान के लिए, उनकी पापों के लिए जब आए, वो 2024 साल पहले पैदा हुए, तब से लेकर अभी तक वही कैलेंडर चल रहा है। और बाबा को ये बात नहीं पता। बाबा जज्बाती होकर, बहक कर ये सारी बातें बोल गए। और बाबा ने फिर कहा धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन किसे कहा जाता है? यही बात बाबा को नहीं पता। बाबा कहते हैं उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं, उन्हें बरगला कर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। धर्म परिवर्तन करने का मतलब ये है कि साथ साथ में आपका नाम, आपकी पहचान, हर एक चीज़ बदली जाती है। और वहाँ पर ये लिखा जाता है, जो रिलीजियंस आता है वहाँ पर क्रिश्चियन लिखा जाएगा। अगर क्रिश्चियन अपना धर्म बदलता है तो उसमें हिंदू लिखा जाएगा। अगर हिंदू धर्म बदलता है तो उसमें क्रिश्चियन लिखा जाएगा। उसे कहते हैं धर्म परिवर्तन करना। और ये तो सिर्फ वो छोटी सी प्यारी सी बहन चर्च गई है, उसका सिर्फ दिल बदला है, उसने प्रभु यीशु को जाना है, उसने प्रभु यीशु को पहचाना है। और बाबा कहते हैं कि उसका धर्म बदला है। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जगत से यानी कि वो कोई जात, कोई धर्म, किसी के लिए नहीं, वो सभी के लिए उन्होंने अपना पुत्र दिया। और परमेश्वर की नज़र में कोई जात, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई धर्म नहीं है। उसकी नज़र में सब एक है और इक्वालिटी के हिसाब से परमेश्वर हर किसी को देखता है। यूहन्ना 14:6 कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता। यीशु के बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता है, वो एकमात्र ज़रिया है। जो यहाँ पर वीडियो की शुरुआत में आपने देखा होगा, वो माता जी कहती है कि बाबा हम, हमारे परिवार आपके बहुत बड़े भक्त हैं, कि आपका दर्शन पाया हमने कि हमारा जीवन धन्य हो गया। वो इंसान को क्रेडिट मिल रहा है और ये इंसान परमेश्वर का क्रेडिट ले रहा है। बच्ची को मानना पड़ेगा, छोटी सी बहन को, उसने निडर होकर परमेश्वर के इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वचन को कहा है। और वो वचन इन बाबा को भी समझ नहीं आया, क्योंकि वो वचन सिर्फ उनको समझ में आएगा जो परमेश्वर के साथ रिश्ता बना के रखते हैं, जो परमेश्वर के हैं। और जो परमेश्वर के नहीं है उन्हें वो वचन बिल्कुल समझ नहीं आएगा। वो बाबा ने कहा कि पृथ्वी 5 तत्वों से बनी है। जिस परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, बाबा उन परमेश्वर को नहीं जानते, और जो पृथ्वी है उस पृथ्वी को ये बाबा भगवान मानने लगे हैं। वायु को भगवान मानते, अग्नि को भगवान मानते हैं। जिसको हमारे परमेश्वर ने बनाया उसे छोड़कर जो चीज़ बनी है उसे भगवान मानते हैं। उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी
और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और इसके आगे आप पढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर ने किस प्रकार इस पृथ्वी की रचना की है, किस प्रकार इस पृथ्वी की सृष्टि की है, वो यहाँ पर लिखा गया है। और बाबा, मैं आपसे एक सलाह देना चाहता हूँ एक अपनी तरफ से कि आप एक पवित्र बाइबल को खरीदें और उस बाइबल को आप अध्ययन करें, उस बाइबल को आप पढ़ें, उसमें क्या लिखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस दिन आप बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे आप बाकी सारी चीज़ों को पढ़ना बंद कर देंगे, क्योंकि बाइबल में वो सच्चाई है। बाइबल आपकी आंखें खोलता है। बाबा ने कहा यदि कोई मर के जी उठता है तो तुम उसको कैसे भगवान मान सकते हो, और ये सच्चाई है और इस बात को हम भी एग्री करते हैं। लेकिन यीशु मसीह में क्या खासियत है, वो क्या किए हैं, वो मर कर जी क्यों उठे हैं। रोमियो का किताब 5वां अध्याय का 8वां वचन, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आपके जो भगवान थे, जो भी है, उन्होंने कभी पापियों के लिए कुछ किया? उन्होंने कभी पापियों को बचाने आए? उल्टा आपके धर्म में पापियों का सर्वनाश किया गया है, पापियों को मारा गया है, पापियों को काटा गया है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को सूली पर चढ़ा दिए और हम सभी के पापों के लिए वो मरे और हम सभी को नई ज़िंदगी दिए। लूका का किताब 19वां अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। जो अपना रास्ता खो गए, जो रास्ते से भटक गए, जो गलत राह पर चले गए, उनको पता नहीं है वो क्या करते हैं, उन सभी को परमेश्वर प्रभु यीशु बचाने के लिए आए हैं। आपके धर्म में ऐसा कौन सा भगवान है जो पापियों के लिए अपना लहू बहाया, जो पापियों के लिए खुद की कुर्बानी दी, जो पापियों के लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आया? परमेश्वर प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए। जब वो आखिरी सांसें लिए उसके बाद सारी पृथ्वी में अंधकार छा गया, भूकंप हुई। यरूशलेम की जो मंदिर है उसमें जो पर्दा है वो ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़ा होके फट गया। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो सच्चा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है। वो उसके अंदर वो सामर्थ है, वो कर सकता है और वो करके दिखाया। मरा भी और तीसरे दिन जिस तरह उसने कहा था जी उठा। क्योंकि इस बच्ची को भीड़ की वजह से उसकी मुंह बंद हो गई, वो आपको जवाब। हाँ, क्रिश्चियंस बंदर के संतान है, बंदर के बच्चे हैं, बंदर से आए हैं। उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय 27वां और 28वां वचन हम पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपनी ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उससे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पंछियाँ और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अगर क्रिश्चियन बंदर के संतान है तो आप बंदर की क्यों पूजा करते हैं? हमारा परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है और आप बंदर के संतान है, तब जाकर आप बंदर की पूजा करते हैं। जो अपनी सोने से बनाई हुई शहर को पानी में डुबा देता है, कोई है ऐसा? उन्होंने डुबाया नहीं, ये कृष्ण की अहंकार थी, उसके अहंकार की वजह से ये डूबी है। और उस कृष्ण के बारे में भी हमारे पवित्र शास्त्र में वचन है। यजीकल का किताब 27वां अध्याय उसका 26वां वचन से लेकर हम आगे तक पढ़ेंगे। तेरे खेवियों ने तुझे गहरे जल में पहुंचा दिया है और पूर्वाई ने तुझे समुद्र के बीच तोड़ दिया है। जिस दिन तू डूबेगी उसी दिन तेरी धन संपत्ति, व्यापार का माल, मल्ला माझी का काम करने वाले व्यापारी लोग और तुझ में जितने सिपाही है और तेरे सारी भीड़ भाड़ समुद्र के बीच गिर जाएगी। तेरे माझियों के चिल्लाहट के शब्द के सारे तेरे आसपास के स्थान काँप उठेंगे। सब खेलने वाले और मल्लाह और समुद्र में
जितने माझी रहते हैं वे अपने अपने जहाज़ पर से उतरेंगे और वे भूमि पर खड़े होकर तेरे विषय में ऊंचे शब्द से बिलख बिलख कर रोएंगे। वे अपने अपने सिर पर धूल उड़ाकर राख में लेटेंगे और तेरे शोक में अपने सिर मुंडवा देंगे और कमर में टाट बांधकर अपने मन के कड़े दुख के साथ तेरे विषय में रोएंगे और छाती पीटेंगे। वे विलाप करते हुए तेरे विषय में विलाप का ये गीत बनाकर गाएंगे, स्वर जो अब समुद्र के बीच चुपचाप पड़ी है, उसके तुल्य कौन नगरी है। तो यहाँ पे जो बाबा ने कहा, कृष्ण उसे पानी में डुबा कर चले गए, उसको डुबा कर नहीं, उसको परमेश्वर ने डुबाया है। यहाँ पे ये वचन लिखा है, देखो उनकी अहंकार की वजह से उनकी सोने की नगरी को डुबा दी गई। बाबा, आप अगर इतिहास को जानते हैं, आप अगर पढ़े लिखे हैं, आप बाइबल को पढ़े, आपकी कृष्ण के बारे में भी बाइबल में लिखा है मत्ती का किताब 15 अध्याय उसका 11वां वचन, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो बाबा ने आज जितनी बातें कही है वो मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें उन्होंने कही है। जिस तरह उस बच्ची को भरी भीड़ में जो कहा गया कि तुम्हारी शादी की बात पहला वाला की बात दूसरा वाला जब पसंद आए तो क्या तुम पहले वाले को छोड़ दोगे। ये सारे बात जब भी बाबा ने किया, उनकी मुंह से जब ये निकली, ये मनुष्य को अशुद्ध करता है। कुछ खाने से, कुछ पीने से कोई वायलेंस नहीं बढ़ाता है, और वायलेंस आपकी ज़बान बढ़ाती है, वायलेंस आपकी सोच बढ़ाती है, वायलेंस आपके अंदर से निकलती है। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, ताकि आप जिस तरीके से मसीहों को, पवित्र शास्त्र बाइबल को जो जिस प्रकार से आपने अपनी ज़बान से बातें निकाली हैं, वो बातें आप ना निकालें। प्रभु आपको आशीष करे, आपको बहुत सारा बुद्धि दे। और मैं देखने वाले सभी से विनती करता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और प्रभु आप सभी को आशीष करे कि आप सभी ने आखिरी तक इसे देखा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।